राधे राधे प्रिय भक्तों, आज का विषय बड़ा ही रहस्यमय और उतना ही आवश्यक है। हम सब जीवन में कभी न कभी पाप कर ही बैठते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। पर जब किसी जीव का भाग्य बदलने लगता है तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जब वह भगवत पथ की ओर मुड़ता है तो उसके जीवन में कुछ अजीब संकेत आने लगते हैं। और ये संकेत क्या होते हैं? ये संकेत इस बात के प्रमाण होते हैं कि अब उसके सारे पाप नष्ट होने वाले हैं। हाँ मित्रों, जब पाप नष्ट होते हैं तो केवल सुख नहीं मिलता, बल्कि पहले दुख आएंगे और यही साधारण मनुष्य घबरा जाता है। अब मैं वो संकेत बताती हूँ जो किसी के जीवन में तब आते हैं जब भगवान उसकी सफाई शुरू करते हैं। पहला संकेत, निकट के लोग विरोधी होने लगते हैं। जी हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति पथ पर आता है तो उसके अपने ही लोग उसका उपहास करने लगते हैं। तू संत बन गया है क्या? हर समय मंदिर, हर समय भजन। ये विरोध कोई सामान्य बात नहीं है। ये बताते हैं कि तुम्हारे भीतर जो पुराने संस्कार है उनकी जड़ें हिल रही है। दूसरा संकेत, अचानक दुखों की बाढ़ आ जाती है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। तुमने किसी का धन नहीं छीना, फिर भी आर्थिक संकट आ जाता है। बेटा, यह सब तेरे पापों की अंतिम किस्त है। जैसे कोई कर चुकाते समय आखिरी भारी किस्त आती है, वैसे ही जब आप पूरी तरह से जलने को होते हैं तो उनका अंतिम ज्वाला बहुत तीव्र हो जाती है। तीसरा संकेत, मन बार बार भजन में लगना चाहता है पर व्याकुलता बढ़ती है। तू जब कर रहा है लेकिन मन बेचैन रहता है। तू प्रवचन भी सुनता है लेकिन भीतर से बेचैनी रहती है। तब समझ लेना कि तेरे पुराने पाप जो है वो तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू फिर उसी कीचड़ में लौट जाए, पर तू डटा रहना, बस डटा रहे। और जब तू डट जाएगा ना, तब एक दिन ऐसा आएगा कि सारी बेचैनी, वो सारी पीड़ा शांत हो जाएगी। चौथा संकेत, स्वप्न में अजीब सी घटनाएं दिखती है। कभी सांप दिखता है, कभी जलती हुई आग, कभी कोई डरावना दृश्य। पर घबराना मत, ये तुझे नुकसान देने नहीं आए हैं। ये पाप स्वप्न के रूप से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका समय पूर्ण हो चुका है। पांचवा संकेत, एक गहरी विरक्ति जीवन से होने लगती है। तू जहाँ पहले भोग में सुख देखता था, अब वही चीजें तुझे व्यर्थ लगेगी। कभी जो तुझे प्रिय थे, अब उनकी बातों में तुझे आनंद नहीं आएगा। ये एक आध्यात्मिक संकेत है कि भगवान तुझसे अब संसार छुड़वाकर अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्यारे साधक जनों, कभी कभी जब हम कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे तो समझो कि भगवान बहुत निकट है। जैसे जो सूर्य उगने वाला होता है तो अंधकार गहरा हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का कल्याण होता है तो पहले पापों की आंधी आती है, लेकिन जो टिक गया वो डगमगाया नहीं, उसके लिए भगवत कृपा का दरवाजा खुल जाता है। अब प्रश्न है कि इन संकेतों के आने पर क्या करें। पहली बात, विचलित मन होता है, ये सामान्य बात है। दूसरी बात, हर दिन नियम से नाम जप करें। जिसे तुम साधारण नाम समझते हो वही नाम पापों को भस्म करता है। गायत्री मंत्र कोई यंत्र नहीं, बल्कि भगवान का सीधा नाम, राम कृष्ण राधे नारायण। ये वो अग्नि है जिसमें जीवन भर के पाप जल जाते हैं। तीसरी बात, गुरु कृपा से जुड़े रहो। गुरु की छाया में बैठा शिष्य कभी अंधकार में नहीं गिरता। जब संकट आए तो दौड़ो मत इधर उधर, बस शरण में आ जाओ। गुरु को पकड़ लो, नाम को पकड़ लो, हरि कथा को पकड़ लो। भक्तों, पापों को जलना सुखद नहीं होता पर आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पापों के विनाश के प्रभु दर्शन संभव है ही नहीं। जैसे बिना मेल उतारे कपड़ा शुद्ध नहीं होता, वैसे ही बिना पापों के जले आत्मा निर्मल हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में ये संकेत आने लगे तो आनंद मनाओ, घबराओ मत, रुको मत। समझो तुम्हारे निकट भगवान है। पापों के अंधकार के बाद ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। तो चलो, अब से जब भी कोई भी कष्ट आए तो रोइए मत, बल्कि कहना, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पाप जलाए, आप मुझे अपने प्रेम में लीन कर लो। भजन प्रेमियों, इस संसार का प्रत्येक कष्ट हमें भगवान के करीब लाने के लिए ही आता है। बस हमें उस नाम जाप करते रहना है, डटे रहना है और देखना है कि प्रभु की कृपा हम पर किस प्रकार से बरसती है। तो मित्रों, इस बार यदि कोई समस्याएं आए, दुख आपको चारों तरफ से घेर ले, कोई भी रास्ता नजर न आए, तो घबराइएगा नहीं। ये वो समय है जो प्रभु आपको अपने निकट बुलाना चाहते हैं।